नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या योगी वर्सेस शाह इस जंग में, इस कोल्ड वॉर में अब फैसला होकर ही रहेगा, डिसीजन होकर ही रहेगा? और क्या ये जो जंग है, ये जो कोल्ड वॉर है, इसमें फैसले की घड़ी अब बहुत करीब आ चुकी है और ये तय होने वाला है कि बीजेपी में अब अमित शाह भारी हैं या योगी आदित्यनाथ भारी? इनमें भारी कौन है, योगी या शाह? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर है दो बड़े नेताओं के बीच में, चाणक्य वर्सेस योगी के बीच में, इसमें दिन ब दिन घमासान बढ़ता जा रहा है। आग में घी डाला जा रहा है, रोज डाला जा रहा है। जैसे आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज योगी आदित्यनाथ पर फिर ताजे हमले हुए, नए हमले हुए। और आज उत्तर प्रदेश में दो नए चेहरे, टू बिग फेसेस, दो नए चेहरे सामने आए जिन्होंने खुलकर तीर योगी आदित्यनाथ पर चलाया। अब ये जो दो चेहरे हैं, इसमें जो एक चेहरा है वो देवेंद्र प्रताप सिंह का है, विधायक हैं, और दूसरा जो चेहरा है बड़ा जाना पहचाना है, संजय निषाद, कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी के। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह के बड़े खास हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो दोनों नेता हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह और संजय निषाद, ये योगी जी के पूर्वांचल, योगी जी के गढ़ से ही आते हैं। और संजय निषाद ऐसा लोग कहते हैं कि आंख में आंख डालकर योगी से बात नहीं होती। और संजय निषाद को हमेशा अमित शाह ने गले लगाया है। और संजय निषाद ने आज खुलकर हमला बोला। आज जो टीवी पर उनकी जो बाइट्स चल रही थी, जो कैमरे पर बोल रहे थे, उसमें वो ये कहते सुने गए कि साहब, अगर यूपी में लोकसभा में हार हुई है बीजेपी की, तो इसके पीछे अफसर जिम्मेदार हैं, योगी सरकार के अफसर, योगी के अफसर, दे आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने भी ये बात कही है। नहीं, कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ अधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच का सामंजस्य नहीं है, अधिकारी उसको सम्मान नहीं देता है, तो उसको भी वो भी आया। अब दूसरे जो नेता हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, जो गोरखपुर से आते हैं, उस गोरखपुर से आते हैं जिस गोरखनाथ के मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ, यानी जहां के किंग हैं वहीं से देवेंद्र प्रताप सिंह आते हैं, गोरखपुर से। और गोरखपुर के इस विधायक ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, आज टाइप की चिट्ठी, बाद में चिट्ठी वो मीडिया में आ गई। और इस चिट्ठी में देवेंद्र प्रताप सिंह साफ साफ लिखते हैं कि भाई योगी जी, अचानक ऐसा क्या हुआ, जी हाँ, चिट्ठी में लिखा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपसे नाराज हो गई, ऐसा क्या हो गया? और इसी चिट्ठी में देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि अगर हार का, बीजेपी की करारी हार का कोई जिम्मेदार है तो योगी जी के ही ये बिगड़ैल अफसर हैं, ये अफसर ही जिम्मेदार हैं इस हार के। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो योगी गवर्नमेंट की है हार के लिए। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। योगी के खिलाफ जो आग लगाई जा रही है उसमें मुट्ठी भर घी डाल दिया इन साहब ने, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। और ये वो साहब हैं जो एक अरसे से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, यानी डिप्टी सीएम से डिप्टी हटाना चाहते हैं। और ये जो सपने हैं, जो सब्ज बाग हैं, उन्हें केशव साहब को ये दिखा रहे हैं अमित शाह ही आप कह सकते हैं इनके मेंटर हैं, अमित शाह ही इनके पीछे खड़े हैं। और अमित शाह के कहने पर ऐसा लोग कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो कुछ बोलते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली का इशारा होता है। और केशव प्रसाद मौर्य ने कैमरे के सामने बीजेपी की मीटिंग में, भरी मीटिंग में कहा, इशारा योगी की तरफ था, कि बीजेपी का जो संगठन है उससे बड़ा कोई नहीं, योगी सरकार संगठन से बड़ी नहीं, योगी संगठन से बड़े नहीं, संगठन ही सब कुछ है और संगठन की ही उपेक्षा की जा रही है। और इस उपेक्षा की वजह से करारी हार मिली है बीजेपी को। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। अब दोस्तों, सच्चाई है, ज़मीनी सच जो लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश का है, वो ये है कि जो भी अमित शाह के करीबी है, मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, जो भी अमित शाह के करीबी हैं,
वही आजकल योगी पर तीर चला रहे हैं। वो चाहे संजय निषाद हों कैबिनेट मिनिस्टर हों, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हों, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों जो जिनका बेटा चुनाव हार गया और जिन्होंने सारा ठीकरा ही योगी सरकार पे फोड़ दिया, वो चाहे अनुप्रिया पटेल हों जो आजकल चिट्ठियां लिख रही हैं, खत किताबत कर रही हैं, बता रही हैं कि आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, योगी से खत किताबत कर रही हैं। यानी जो भी नेता है अमित शाह की लॉबी का है, उसे मौका मिल गया है हमला बोलने का योगी पर। अब बड़े नेताओं की देखा देखी जो छोटे नेता हैं या जो रिटायर्ड नेता हैं या जो एमएलए हैं या एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी टारगेट कर रहे हैं योगी को, जिसमें देवेंद्र प्रताप सिंह की आज आपने चिट्ठी देखी, मोती सिंह जिन्होंने कहा था कि साहब ऐसा भ्रष्टाचार देखा ही नहीं जो योगी के दौर में हम देख रहे हैं। मोती सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। रमेश मिश्रा, अब ये जो बीजेपी के एमएलए हैं, इन्होंने तो पूरी आग ही लगा दी। इन्होंने कहा कि साहब हमें तो लगता ही नहीं है कि बीजेपी 2027 में विधानसभा का चुनाव जीत पाएगी। हमें तो लगता ही नहीं, हमें लग रहा है बीजेपी हार जाएगी अगर यही हाल रहे। अब दोस्तों जो सवाल है आज, सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कि क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी, क्या शाह और मोदी ने मन बना लिया, तय कर लिया है कि भाई अब योगी को हटाना ही हटाना है। और ये जो योगी वर्सेस शाह की जो कोल्ड वॉर हम देख रहे हैं 1-2 बरसों से, क्या इसमें अब फैसले की घड़ी आ गई है? क्या फैसला होकर रहेगा? और अगर फैसला लेना है गुजरात लॉबी को, तो ये फैसला अभी लिया जाएगा, महीने भर बाद लिया जाएगा, या जो 10 सीटों पर बहुत क्रूशल बाई इलेक्शन यूपी में हो रहे हैं, उस बाई इलेक्शन से पहले लिया जाएगा या बाद में लिया जाएगा? वक्त कौन मुकर्रर करेगा, कौन तय करेगा कि भाई टाइमिंग क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है। और आज 2 खास मेहमान हैं जिनसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि अगर योगी को हटा रहे हैं अमित शाह और मोदी, तो कब हटा रहे हैं? चुनाव से, बाई इलेक्शन से पहले या बाई इलेक्शन के बाद? और दूसरा बड़ा सवाल, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि योगी को हटाना क्या इतना आसान है? मतलब योगी को हटाना क्या महंगा पड़ेगा अमित शाह को, मोदी को? योगी इज़ नॉट शिवराज सिंह चौहान, योगी इज़ नॉट येदुरप्पा, योगी इज़ नॉट रमन सिंह, योगी इज़ योगी। जी हाँ, योगी को हटाना क्या महंगा पड़ेगा, ये भी मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि जो 2 पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो गोरखपुर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को समझते हैं, योगी जी को कई बरसों से ट्रैक कर रहे हैं। आनंद वर्धन सिंह पुराने खिलाड़ी हैं खबरों के, तो आनंद वर्धन सिंह होंगे, प्रोफेसर रविकांत होंगे, क्योंकि मामला लखनऊ का है, योगी का है। दोनों को सुनिए, खबर बड़ी है, होने क्या जा रहा है, क्योंकि याद रखिएगा, जिसने जीता यूपी उसने जीता देश, और जो हारा यूपी वो हार गया देश। चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास और आनंद वर्धन सिंह के पास। प्रोफेसर साहब, ये तो गिनती बढ़ती चली जा रही है बागी सुरों की। हम देख रहे थे कि पहले अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उसके बाद हमने देखा ओम प्रकाश राजभर के तेवर देखे, योगी जी की सरकार में मंत्री हैं। आज मैं देख रहा हूं संजय निषाद ने कह दिया कि साहब बुलडोजर की वजह से हार गए। एक देवेंद्र प्रताप एमएलसी हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब कहीं ना कहीं जो नौकरशाही है ये जो है इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, उत्तर प्रदेश का भ्रष्ट है, छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा लेते हैं। मोती सिंह एक बहुत बड़े स्टालवर्ट बीजेपी के सीनियर लीडर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई जो भ्रष्टाचार मैं अपनी आंखों से आज देख रहा हूं योगी के दौर में, 42 साल में मैंने नहीं देखा। और एक साहब रमेश मिश्रा हैं, एमएलसी साहब हैं, ये भी बीजेपी के हैं, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमको तो लग ही नहीं रहा है कि बीजेपी अब जीत पाएगी। 2027 तो गयो, भैंस पानी में गई। सवाल इस बात का है कि ये जो चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है योगी की, इसका मतलब क्या है? ये घेराबंदी रुक क्यों नहीं रही डॉक्टर साहब, बढ़ती जा रही है? देखिए दीपक जी, 2 बातें हैं। पहले तो एक तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शिकस्त हुई है और उस वजह से मोदी जी लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। ये जो भार है उनके ऊपर, जहां एक अकेला सब पर साहब भारी ये होता बताइए, आम का सीजन है, लंगड़ा आम तो सुना है, लंगड़ी सरकार कौन सी है? लंगड़ा आम तो होता है। अब हम तीनों लोग लखनऊ से हैं, तो जी। लंगड़ा भी जानते हैं और चौसा भी जानते हैं। जी 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 किसको जी। कब और कैसे निपटाया जाएगा
ये भी समझते हैं। तो जो चल एक तो ये है कि ठीकरा कहीं ना कहीं फूटना है, ये तय है। अगर योगी के सिर पर नहीं फूटता है तो फिर बीजेपी में हार का कारण कौन? नरेंद्र मोदी। अब मोदी जी अपने ब्रांड में कैसे सुई लगा सकते हैं? वो तो नहीं कर सकते। दूसरा, योगी जी ने जो उन्हें लोकसभा चुनाव के दरमियान दिखाया था, एक ऐसा मौका दिखाया जब नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। घुटनों के बल ला दिया था नरेंद्र मोदी को। पूरा ठाकुरों का आंदोलन चल रहा था और ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये भी सबको पता है। और मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो दोस्त और दुश्मन दोनों बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं और बिना निपटाए छोड़ते नहीं। तो जो भी पूरी बम्बार्डमेंट हो रही है वो दरअसल पिच पर खेल चल रहा है कि कब और कैसे आउट करना है योगी जी को। विशुद्ध रूप से मैंने दो टूक में बोलूं, ये योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की पूरी कवायद है। सारे ये प्यादे हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, मोती सिंह हो और भी तमाम नाम, आप ये सब मोहरे हैं, खेला जा रहा है। और निशाना कौन है? वो वजीर, जिसको हटाया जाना है। वजीर को हटाया जाना है। बिसात अमित शाह ने बिछा रखी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सब मोहरे हैं, संजय निषाद हो या फिर राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, ये सारे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं अमित शाह के लोग हैं। और जिस तरह से जंगल में हाका लगाया जाता है, शिकार को घेरा जाता है, हाकेबंदी चल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, हर तरफ से हाका। अंग्रेजी में एक वर्ड है कारपेट बॉम्बिंग, जब एक साथ बम कहीं से गिरने लगे, एक साथ खूब सारे बम गिरे, कारपेट बॉम्बिंग। इस तरह की कारपेट बॉम्बिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है। कोई बम मिर्जापुर से गिर रहा है तो अचानक पता चला संजय निषाद ने एक बम गिरा दिया, एक बम ओम प्रकाश राजभर ने गिरा दिया, कोई रमेश मिश्रा ने बम फेंक दिया, किसी ने हथगोला फेंक दिया। इस वक्त हर तरफ से बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये प्रोफेसर साहब कहना चाह रहे हैं। मैं तो सीधा सवाल आनंद जी आपसे करना चाहूंगा। 35-40 साल की राजनीति को आप बहुत क्लोज आपने देखा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और मुझे लगता है शुरू में ही पूछ लूं, बाद में क्यों पूछूं आपसे। ये बताइए, योगी कब हटेंगे? क्या ये जो 10 सीटों के उपचुनाव हैं इससे पहले हटा दिए जाएंगे, इसके बाद हटा दिए जाएंगे, या अगले साल हटाए जाएंगे, होली में हटाए जाएंगे, दिवाली में हटाए जाएंगे, मुहर्रम में हटाए जाएंगे, ईद में हटाए जाएंगे, क्रिसमस में हटाए? बता दीजिए हटाए कब जाएंगे, क्योंकि हर पूरी दुनिया अब कहने लगी हटाए जाएंगे। जी जी, मैं दीपक भाई इतना बता दूं, जो मेरी सूचना है और जो मेरे उसका है उसके अनुसार अमित शाह साहब का अब गेम ये है, क्योंकि बिल्कुल जैसे होता ना, एक हम लोग जब थ्योरम करते थे तो बाद में लिखते थे QED। तो वो क्या हो रहा है कि जब लोकसभा इलेक्शन की समीक्षा हो रही है तो आप लाख फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी जी के ऊपर पूरी तरह से मामला फंस नहीं पा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक हटा दिए हुए होते, अगर सिर्फ भी हो गया होता कि योगी जी वो है, उनके ऊपर मामला फंस नहीं पा रहा है। अब मैं एक बात और कह दूं, जो जो मेरे हिसाब से जो एक बड़ा हो रहा है, अगर ये आज योगी को हटाते हैं आज, तो इनके लिए और मुश्किल दिन आने वाले। मैं एक सिर्फ आपको एक ध्यान दिला दूं और फिर बोल दूं, इन्होंने अपने आप पिछले 5 साल से अपनी पॉलिसी की वजह से हटाए। एक आंकड़ा दे दूंगा, प्रोफेसर रविकांत बैठे हैं, ये बता देंगे। उत्तर प्रदेश से 24 राज्यसभा के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी, और 79 अभी ये एक और हो गए भाई साहब, 80 हैं MLCs। इस 24 में 2 केवल दलित हैं और 79 में 2 दलित हैं। आपको चाहिए दलित का वोट और आप 80 में 2 दलित को देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि आप जब कंपैरेटिवली देखेंगे, इंडिया गठबंधन में जो नंबर ऑफ अपर कास्ट जीते हैं वो बहुत कम है, और बीजेपी में 8 ब्राह्मण, 5 ठाकुर, 2 वैश्य, ये बीजेपी का स्कोर है। तो घुमा फिरा के आप जितना बेवकूफ बनाते रहिए कि नहीं हम लोग तो मुर्मू जी को बनाए हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जब पावर शेयर करने की बात आती है
तो आप पावर शेयर नहीं करते हैं। और आनंद जी, जी आनंद जी, आपकी मैं बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि भाई टिकट बांटे अमित शाह ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया अमित शाह ने, अमित शाह ने ही जो टिकट बांटे हैं उसमें 2 दलित है सिर्फ, और ज्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर अपर कास्ट के लोग ज्यादा होंगे, दलित नहीं होंगे, पिछड़े नहीं होंगे, तो फिर आप वोट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि एक रणनीतिकार के तौर पर अमित शाह ज्यादा दोषी हैं इस हार के लिए। एग्रीड सर, एग्रीड। सवाल मेरा यह है कि अब क्योंकि हर तरफ से घेराबंदी योगी की शुरू हो गई है, सारा सिस्टम चाहे बीजेपी का हो या सरकार का हो या देश का हो, तो अमित शाह के हाथ में। मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा था कि योगी जी अभी गए या नवंबर के बाद गए या अगले साल गए? मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी जी का अगर जाना तय है तो कब जा रहे हैं साहब? मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये अमित शाह को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। क्या ऐसा, आनंद जी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो 10 सीटों पर जो बहुत क्रूशियल बाई इलेक्शन होना है उत्तर प्रदेश में, 10 सीट्स, क्या इस उपचुनाव से, बाई इलेक्शन से पहले योगी को हटाने का खेल चल रहा है या इलेक्शन के बाद हटाना चाहते हैं? मेरे ख्याल, मतलब मैं दोनों चीजें बता दूं। लखनऊ में खबर यह है कि योगी को पक्के तौर पे ये कोशिश की जाएगी कि अब आप भाई 10 सीटों में आप कह रहे हैं हम कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से कैंडिडेट करिए और आप अपना इलेक्शन लड़ाइए, ये जानते हुए कि ये हारा हुआ इलेक्शन है। मेरा सिर्फ एक कहना यह है, जो मेरा आकलन है, और मैंने लोकसभा में भी अपना आकलन उत्तर प्रदेश को इस रेफरेंस में, मैं फिर कह रहा हूं, योगी को हटाएंगे तो 10 में 0 मिलेगी, योगी को नहीं हटाएंगे तो शायद 1-2 सीटें, 2-3 सीटें मिल जाए, अच्छा, वो कोई उससे ज्यादा भी सीटें मिल जाए। जी जी। यानी अमित शाह भी बड़ी मुसीबत में फंसे। यही सवाल जरा मैं प्रोफेसर साहब से करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, योगी को अगर हटाना तय है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अब तो गोदी मीडिया भी खुलकर कहने लगा है, सारे रजत शर्मा का चैनल भी कह रहा है, आज तक भी बोल रहा है कि भाई योगी को साइडलाइन करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव से पहले हटा दें, वो अमित शाह के लिए ठीक है, या थोड़ा सा डिले करके अगले साल हटाएंगे? आपको क्या लग रहा है? आपको फीडबैक क्या मिल रहा है, रविकांत जी? देखिए दीपक जी, जो पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है उससे एक बात तो तय है कि योगी जी की विदाई होनी, वो अभी होती है कि 4 महीने बाद होती है। दूसरा, अमित शाह को इसकी कोई चिंता नहीं, वो चिंता करेंगे भी नहीं कि योगी जी के जाने से कितना नुकसान होगा, क्योंकि योगी जी के रहने से बड़ा नुकसान है व्यक्तिगत तौर पर अमित शाह को। उनको पार्टी से लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है कि वो नंबर 2 और मोदी जी के सक्सेसर होंगे कि नहीं होंगे। तीसरा, डेफिनेटली वो चाहेंगे किसी ऐसे मौके पर योगी जी को हटाया जाए कि जहां, जिसको मुहावरे में कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो खेल उसकी उसकी एक तरह से आप कहिए उसका वेट हो रहा है, उसका इंतजार है, वो मौका क्या होगा, वो दस्तूर क्या होगा। और वो इसलिए क्योंकि योगी जी भी हल्के नहीं है, ये तो वो जानते हैं। WWF वाले पहलवान हैं, वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि छोड़ देंगे आसानी से कि चलिए ठीक है, आप दिन को अगर रात कहें तो रात कहेंगे। ये योगी जी नहीं, इसीलिए इतना लंबा वेट हो रहा है। तो वो हो सकता है कि जिम्मेदारी सौंप, जैसे अभी सिंह साहब ने कहा कि अगर आप योगी जी के साथ चुनाव करेंगे तो 2-3 सीट जीत लेंगे, तो इसके बाद ठीकरा फोड़ना है, वो ज्यादा आसान होगा कि आप चलिए, आप अपने से कराइए 10 सीटें और जीत करके दिखाइए आप हमको। मतलब आप कह रहे हैं कि आपका ये कहना है कि उपचुनाव जो हैं, 10 सीटों के उपचुनाव हैं, जिसमें 5-6 सीटों पे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, उसमें अखिलेश की सीट है, उसमें मैनपुरी है, तो ये जो सीटें हैं उसमें लालजी वर्मा की सीट है, जो जीतना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत सी ऐसी सीटें जो बीजेपी अपने शबाब पर भी नहीं जीत पाई। तो आपका ये कहना है कि एक बार ये उपचुनाव हो जाए, उसका जब परिणाम आएगा और उसमें बीजेपी को फेल होना है, उसके बाद योगी जी के सर पे ठीकरा फोड़ना ज्यादा आसान होगा। आनंद जी, एक चीज, ये जो दीपक जी, मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए, अनंत अंबानी की शादी में भोज तो सब एक साथ करके आए, तो ये भी हो सकता है कि साहब हम आपका ये बड़ा कांटा निकाल दे रहे हैं। मान लीजिए जी। अब मैं उस जगह हूं तो मैं कहूं कि भैया योगी जी नाम का हम बड़ा कांटा आपका निकाल रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करिए अखिलेश जी, तो गोमती ओमती रिवर वाला चलेगा, आप मस्त रहिए। तो जी। आप पहले कर दीजिए और 10 में से आप 8 जीत लीजिए, दिखाइए, देखिए योगी जी के रहते हुए ये था और देखिए अब योगी जी हटे ये हो गया। राजनीति में हम सब जानते हैं कि क्या क्या नहीं होता है, इसलिए क्या मैंने नहीं। कहा कि अनंत अंबानी के यहाँ भोज पर सब एक साथ जा चुके, अब कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई एक गहरी साजिश हो सकती है, घेराबंदी हो सकती है, पॉलिटिकल मूव हो सकता है, शतरंज वैसे भी अमित शाह काफी समय से खेलते चले आ रहे हैं। पहले सचमुच का शतरंज खेलते थे, आजकल सियासत का शतरंज खेलते हैं। बहरहाल प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि देर सवेर योगी का हटना तय, और हो सकता है उपचुनाव जो 10 सीटों पर हो रहे हैं उसके बाद जो है कुर्सी से उनको उतार के उनकी विदाई कर दी जाए। आनंद वर्धन जी, एक सवाल बड़ा हिपोथेटिकल है, लेकिन अगर योगी जी को हटाया जा रहा है तो बड़ा लाजमी सवाल भी है। अगर योगी को हटा दिया तो क्या योगी रिटेलिएट कर सकते हैं? क्योंकि उनका जो मिजाज है बड़ा आक्रामक है, बड़ा ऑफेंसिव रहते हैं, वो डरते नहीं है, ना मोदी से डरते ना वो अमित शाह से डरते। क्या शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह या फिर वसुंधरा राजे, येदुरप्पा टाइप के नेता नहीं है? क्या योगी को अगर हटाते हैं तो ऐसा है कि आपने बरैया के छत्ते पे हाथ मार दिया? अमित शाह के लिए ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का रिटेलिएशन है जो अमित शाह ने अपने जीवन में ना देखा हो। मेरे ख्याल में मेरा जो अपना अनुभव है, नहीं, योगी जी, देखिए योगी जी ने कभी वो सब धमकी हमकी सब देते थे, लेकिन पास्ट में भी ये देखा गया है कि वो धमकी इसलिए देते थे कि उनकी वो बात मान ली जाए। वो धमकी इसलिए नहीं देते थे कि धमकी दे के बाहर निकल गए। तो मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन जो जो खतरा मुझे लगता है बीजेपी की दृष्टि से मैं देख रहा हूं, बीजेपी में एक अंतरकलह है। अगर आज गडकरी जाके गोवा के उनके प्रांतीय सम्मेलन में साफ साफ कहते हैं कि हम इसलिए नहीं आए थे कि कांग्रेस को हम रिप्लेस कर रहे थे और फिर हम कांग्रेस जैसे हो जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटी अमित शाह का जो रैलिंग पॉइंट है वो योगी के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में बन सकता है। और उत्तर प्रदेश में मैं एक नाम लेके कह रहा हूं जो मीडिया में बहुत आते हैं, आजकल नहीं आते हैं। आजकल आप देखिए गौरव भाटिया को हटा लिया गया है। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये भाषा, ये वो आप उत्तर प्रदेश में नहीं चला पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रैलिंग पॉइंट है, योगी कोई झंडा लेके नहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो असंतुष्टों का एक रैलिंग पॉइंट है वो योगी। बड़ी बात आनंद जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कम शब्दों में। इन्होंने कहा कि अगर अमित शाह की लॉबी योगी आदित्यनाथ को हटाती है तो फिर अमित शाह के खिलाफ जो लॉबी है उसके झंडा बरदार जो है योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। यानी अमित शाह को घेरने का काम फिर योगी आदित्यनाथ शुरू कर सकते हैं, और ये जो घेराबंदी वो करेंगे अमित शाह की, उसमें कहीं ना कहीं उनको पीछे से सपोर्ट मिलेगा नितिन गडकरी का, उनको पीछे से सपोर्ट मिलेगा वसुंधरा राजे का, उनको सपोर्ट मिल सकता है रमन सिंह का, येदुरप्पा का। यानी जो लोग पार्टी के भीतर, और एक लंबी लिस्ट है जो लोग अमित शाह से नाराज हैं, वो सब योगी के झंडे तले आ सकते हैं, ये कह रहे हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, समय हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, ये तलवारें मयान में नहीं जाएंगी, और जिस तरह से रोज एक नई वॉइस आ रही है योगी के अगेंस्ट, पहले राजभर, उसके बाद अनुप्रिया पटेल के बाद मोती सिंह के बाद रमेश मिश्रा के बाद संजय निषाद, आज देवेंद्र प्रताप सिंह, ये जो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बारात बढ़ती चली जा रही है मिस्टर शाह की, ये अभी और संख्या बढ़ेगी आपको लगता है आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल, ये इको सिस्टम और ज्यादा लाउड होना है और इसके लिए तैयारी वही है। दूसरा मतलब अमित शाह लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, कंक्लूजन तक, इस पिक्चर का द एंड होगा। देखिए इसमें सिर्फ अमित शाह का मामला नहीं है, मुझे लगता है हरी झंडी ऊपर से है। बिना नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के इतना वार नहीं कर सकते अमित शाह, नंबर एक। नंबर दो, अगर अमित शाह बहुत हल्के में ले रहे हैं योगी जी को, तो जो सिंह साहब ने कहा वो बिल्कुल 100% सही है।
इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा कि योगी जी संघ की पृष्ठभूमि के नहीं, और जैसे शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार कर लिया कि जो संगठन हमारा कहेगा वो हम करेंगे, आप कृषि मंत्री बनाओ, हमें स्वीकार है, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी वाले हैं, वो पहले भी अलग थे और अभी उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है, हो सकता है पॉलिटिकली कुछ खेले, अगर उनको पैदल किया गया तो साहब फिर 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से आप भी ना उड़ पाएंगे। ये भी मन में समझ गए, कसक हो सकती है। गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि अगर योगी को हटाना नहला है तो फिर अमित शाह को भी हटाना दहला आ सकता है, मतलब नहले पे दहला हो सकता है, राजनीति इस लेवल पे पहुंच गई है। लास्ट लाइन, एक लाइन का जवाब चाह रहा था आनंद भाई आपसे, आपको लगता है कि कभी इस लड़ाई में कंप्रोमाइज हो सकता है? क्या कंप्रोमाइज की गुंजाइश है? मोहन भागवत है, मोदी जी हैं, कई बड़े लोग हैं कि भाई आओ चलो भाई अब, है ना, बहुत कट्टी हो गई, अब चलो मुच्ची कर लो, अब ऐसा हो सकता है इस तरह की चीज? दीपक भाई एक चीज समझ लीजिए, जो मेरा आकलन है और जितना मैं समझता हूं, 2029 के इलेक्शन से पहले अमित शाह को अगर ये सब ऐसे ही चला, अमित शाह को इस देश का प्रधानमंत्री बना के ही मोदी जी को रहना है। और उस सारी स्कीम में सबसे बड़ा रोड़ा योगी जी। ये आप ये मत सोचिए कि 2029 के बाद चलिए खैर, आपने तो बहस को दूसरी दिशा दे दी, अब मैं क्या बोलूं। आपने कहा भाई कंप्रोमाइज का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये एजेंडा मोदी जी का है। मोदी जी चाहते हैं कि जब वो गद्दी छोड़ें तो अमित शाह को वहां बैठाया जाए। योगी सबसे बड़ा कांटा है, उस कांटे को हटाया जा रहा है। चलिए, भी गुजरात की अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन एक चीज जो अभी डॉक्टर साहब ने कही कि अगर योगी को हटा के अमित शाह नहला चल रहे हैं तो फिर योगी भी दहला चल सकते हैं। और जिस तरह से आनंद वर्धन जी ने कहा कि योगी एक सेंटर पॉइंट बन सकते हैं जिसमें सारे बाकी सुर उनके पीछे आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं झंडा बरदार बन सकते हैं। और बगावत की शुरुआत उसी मठ से हो सकती है जिस मठ ने हिंदुस्तान को कई रास्ते दिखाए। तो ये कहना है। बहरहाल मुझे लगता है कि जो सियासत है उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े सूबे की, वो रोज दिलचस्प हो रही है, हर दिन दिलचस्प हो रही है। और दोस्तों, इसीलिए आज इस प्रोग्राम को फिर से करना पड़ा। और मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई लॉजिकल एंड तक पहुंचेगी, अगर इस पिक्चर का द एंड है तो द एंड यही है कि अमित शाह को अपना रास्ता साफ करना है, अपना रास्ता साफ करना, ये चीज है। आनंद जी आप आए और प्रोफेसर साहब आप आए, दोनों ही पुराने खिलाड़ी हैं, महारथी हैं, और जिस तरह से आपने चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। और आज का जो निष्कर्ष है वो यही है कि लड़ाई थमने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो टारगेट हैं, जो स्टेक्स हैं, बहुत हाई हैं। शुक्रिया आनंद साहब आपका और प्रोफेसर रविकांत साहब आपका आने का। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर।